दोस्तों कहावत आपने सुनी है जैसे को तैसा। ऐसा ही कुछ हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने किया कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के साथ। जस्टिन ट्रूडो जैसा कि आप जानते हैं पिछले काफ़ी समय से हमारे दोनों देशों के बीच के संबंधों में काफ़ी खटास है और कनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने कई बार एलिगेशंस भी लगाए हैं भारत के ऊपर बहुत सारी चीज़ों को लेकर, जिसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को कंग्रेचुलेट किया था उनकी इलेक्शन विन पर, जिसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ समय बाद दिया, लेकिन उन्हीं की भाषा में दिया। तो नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। आज हम इसी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। अपनी प्राइम मिनिस्टर का थर्ड टर्म जो स्ट्रेट टर्म है उसकी ओथ लेने के एक दिन बाद मोदी जी ने रिस्पॉन्ड किया अपने कनेडियन काउंटर पार्ट जस्टिन ट्रूडो के कंग्रेचुलेटरी मैसेज का और कहा कि वो चाहते हैं दोनों देशों को साथ में काम करें, लेकिन काम करें ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, दोनों में आपसी समझ को बढ़ाकर और एक दूसरे की चिंताओं को समझकर रिस्पेक्ट कर कर। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि हुआ ये था कि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को कंग्रेचुलेट किया था उनकी इलेक्टोरल विक्ट्री पर। यहाँ पर उन्होंने कहा था कि कनाडा स्टैंड्स रेडी टू वर्क विद हिज गवर्नमेंट टू एडवांस रिलेशनशिप्स, मतलब वो चाहते हैं कि साथ में काम करें उनकी सरकार के साथ और दोनों देशों के जो लोग हैं, दोनों देशों के जो संबंध हैं उनमें और ज़्यादा एडवांसमेंट किया जाए, बेहतर किया जाए उनको, एंकर टू ह्यूमन राइट्स, डाइवर्सिटी एंड रूल ऑफ लॉ। तो मतलब नसीहत जैसा उन्होंने दिया, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने भी नसीहत भरा जवाब उनको दे दिया है। कहा कि हम भी चाहते हैं काम करें, लेकिन काम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स कंसर्न। भाई आप सिर्फ अपनी अपनी नहीं थोप सकते हो, आपको समझना होगा हमारी चिंताओं को भी। ठीक है, तो जो रिश्ते हैं इन दोनों देशों के, दे हैव हिट रॉक बॉटम जब से ट्रूडो ने आरोप लगाया है भारतीय गवर्नमेंट एजेंट्स पर कि वो उनका इन्वॉल्वमेंट है इन द किलिंग ऑफ सिटीजन हरदीप सिंह निज्जर, जो कि डेजिग्नेट किया गया था एज खालिस्तानी टेररिस्ट बाय इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज। इस आरोप के तुरंत जवाब में भारत ने इन सारी एलिगेशंस को खारिज किया और उनको बेसलेस बता दिया था कि भाई बेसलेस है। ये पहले भी हमने डिस्कस किया है। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी जो टेंशंस हैं वो और ज़्यादा डीपन हुई हैं जब एक रीसेंट हाई लेवल कनेडियन पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट ने आइडेंटिफाई किया भारत को एज द सेकेंड मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉरेन थ्रेट टू कैनेडा। मतलब भारत जो है कनाडा के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और प्रोसेसेस यानी इलेक्शंस की जो प्रक्रिया होती है उनके लिए सेकेंड मोस्ट सिग्निफिकेंट थ्रेट है आफ्टर चाइना। मतलब भारत पर सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं, तो चीज़ें खराब होनी ही हैं। अब हुआ क्या है, मई में कनाडा ने कहा था कि उन्होंने 3 इंडिविजुअल्स को अरेस्ट किया है इन कनेक्शन विद निज्जर मर्डर केस। और ये कब हुआ, जब लगभग 7 महीने का वक्त बीत चुका था, जब ट्रूडो ने क्लेम किया था कि भारतीय गवर्नमेंट एजेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे निज्जर की किलिंग में। तीनों व्यक्ति जो हैं वो भारतीय नेशनल्स हैं और उनको चार्ज किया गया है विद फर्स्ट डिग्री मर्डर एंड कॉन्स्पिरेसी टू कमिट मर्डर। अब यहाँ जो एक चौथे इंडियन नेशनल को भी अरेस्ट किया गया कुछ दिन बाद ही, जिसके रिस्पॉन्स में भारत ने कहा कि कनाडा ने कोई भी ना तो स्पेसिफिक या रेलेवेंट एविडेंस या इंफॉर्मेशन टिल डेट भारत के साथ शेयर किया है इन कनेक्शन विद निज्जर्स किलिंग। मतलब आप हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, कोई भी रेलेवेंट एविडेंस हमें नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप आरोप भारत पर लगा रहे हैं। ये भारत का रिस्पॉन्स था। यहाँ तक भी बात नहीं रुकी, इससे पहले भी कनाडा के इंटेलिजेंस एजेंसी चीफ डेविड विग्नॉल्ड, इन्होंने 2 सीक्रेटिव ट्रिप्स किए हैं भारत के इस साल के शुरुआत में टू डिस्कस द केस ऑफ खालिस्तानी टेररिस्ट हरदीप सिंह निज्जर्स किलिंग। इनकी जो विजिट्स थी फरवरी मार्च में हुई और ये इन जो अरेस्टिंग हुई ना 4 भारतीयों की, उससे पहले हुई है। यहाँ पर सोर्सेज ने ये भी इंडिकेट किया है कि बाकी कैनेडियन ऑफिशियल्स ने भी, कुछ और कैनेडियन ऑफिशियल्स ने भी भारत को विजिट किया है और उन्होंने और एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया निज्जर के केस के, जिस पर भारत की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया है। अब ये जो कंफर्मेशन है कि ही हैज कम हियर, इट हैज कम फ्रॉम द कैनेडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। उन्होंने कंफर्म किया कि जो डायरेक्टर हैं इनके कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस विच इज CSIS के डेविड विग्नॉल्ड, इन्होंने भारत विजिट किया है, लेकिन उन्होंने कुछ भी जो स्पेसिफिकेशंस हैं इनकी मीटिंग के उसको डिस्कस नहीं किया है, इसके बारे में कोई बात नहीं की। इस पूरे मुद्दे पर या इस पूरे रो पर जो कनाडा इंडिया रो चल रहा है, जो इशू है, इस पर भारत ने हमेशा एक ही स्टैंड रखा है,
एक ही चीज़ मेंटेन की है कि जो मेन इशू है दोनों देशों के बीच में वो है कि कनाडा अलाउ करता है प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स को अपनी ज़मीन से ऑपरेट करने के लिए, वहाँ पर उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। और ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस भी हुए हैं इन द रीसेंट पास्ट जहाँ पर प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स ने थ्रेटन किया है कि वो इंडियन डिप्लोमैट्स को हानि पहुंचा सकते हैं कनाडा में। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जब ट्रूडो ने एलिगेशन लगाया था लास्ट ईयर भारत पर, तो भारत ने कहा था कनाडा को कि अपने जो डिप्लोमेटिक प्रेजेंस है हमारे देश में उसको थोड़ा डाउन साइज कीजिए ताकि पैरिटी इंश्योर की जाए, जिसके बाद कनाडा ने 41 डिप्लोमैट्स और उनकी फैमिली मेंबर्स को भारत से विड्रू भी कर लिया था। ठीक है, साथ में बिफोर वी वाइंड अप निज्जर के बारे में जल्दी से जान लेते हैं। तो हरदीप सिंह निज्जर, जिसको मार दिया गया था, किल कर दिया गया था बाय अनआइडेंटिफाइड गनमैन नियर गुरुद्वारा इन सरे, ब्रिटिश कोलंबिया इन जून लास्ट ईयर, जिसके बाद से ये पूरा का पूरा बवाल शुरू हुआ। निज्जर, ही वॉज द चीफ ऑफ बैंड खालिस्तान टाइगर फोर्स एंड he was basically designated as a terrorist by India in 2020। इसको भारत की तरफ से एक आतंकवादी डिजिग्नेट किया जा चुका है। तो इसकी किलिंग के आरोप कनाडा ने भारत के जो एजेंट्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, उन पर लगाए थे, जिसके बाद पूरा बवाल ये हुआ है। सो दैट वाज इट। बिफोर यू वाइंड अप, अनअकैडमी लर्नर्स शाइन इन यूपीएससी सीएसई 2023 वंस अगेन, जहां पर 315 से ज़्यादा लर्नर्स ने क्वालिफाई किया है जो किसी ना किसी रूप में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे। दोस्तों, आप भी इनमें से एक हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी आईस एडवांटेज, जहाँ पर आपको डेडिकेटेड सीसैट ऐसे राइटिंग क्लासेस मिलती हैं, आपको कॉम्प्रहेंसिव कवरेज मिलता है जनरल स्टडीज़ का, 360 डिग्री आपका करंट अफेयर्स कवरेज यहाँ पर आपको मिल रहा है मंथली मैगजीन के साथ, टेस्ट सीरीज आपकी सॉर्टेड है, आपको 40 से ज़्यादा सेक्शन ऑफ फुल लेंथ टेस्ट मिल रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। इंटरैक्शन आपका रेगुलर होता है एजुकेटर्स के साथ अलॉन्ग विद वन ऑन वन मेंटोरशिप एंड डाउट सॉल्विंग। आप इसका एडवांटेज कैसे ले सकते हैं? बाय एनरोलिंग इनटू ऑफलाइन बैचेस जो कि हमारे सेंटर्स पर हैं। दिल्ली में हमारे सेंटर मुखर्जी नगर और करोल बाग में है, जहाँ पर आप जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं फॉर ऑल योर डाउट्स एंड क्वेरीज। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, आप प्रिपेयर कर सकते हैं हमारे सेंटर्स या हमारे बैचेस से जुड़कर फॉर यूपीएससी सीएससी विद इंडिया टॉप एजुकेटर्स। बैचेस इन तारीखों को शुरू हो रहे हैं। जो यूपी में रहते हैं बच्चे, अगर आप प्रयागराज के आसपास के एरिया में, तो सिविल लाइंस प्रयागराज में भी एक सेंटर है हमारा, जहाँ पर हमारी ऑफलाइन क्लासेस ना केवल यूपीएससी सीएससी के लिए चल रही हैं बल्कि यूपी पीसीएस के लिए भी चल रही हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में। दीज आर दी बैच डेट्स। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और किसी जानकारी के लिए। So that will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.